नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई पड़े। 25,000 की दहलीज पर निफ्टी आज होकर आया। 24,999.75 ये निफ्टी का नया रिकॉर्ड है और अच्छी तेजी उसके बाद ही मार्केट में बरकरार रही। एक ड्रॉप जरूर आया, वो ऑब्वियसली बात है, स्वाभाविक है। जैसे बाजार अपना कोई नया माइलस्टोन अचीव करता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है वहाँ से, तो प्रॉफिट टेकिंग रही। लेकिन उसके बाद बाजार ने वापस फॉर्मली होल्ड किया। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर रहा। निफ्टी बैंक करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्ट्रॉन्ग मार्केट में एक बाइंग थी, ऑल टाइम हाई पे खुले भी और ऑल टाइम हाई के आसपास एक अच्छी नई तेज़ी दिखाई भी। कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी है, जो बाइंग है उसमें बहुत स्पेसिफिक बाइंग्स है। जैसे रियल स्टेट के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी में बड़ा पिक एंड चूज़ है, ऑटो में पिक एंड चूज़ है, पीएसयू बैंक चल रहे हैं, प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, अदानी समूह चल रहा है। सो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर के अंदर मूव देखने को मिल रहा है और बहुत स्पेसिफिक होकर मार्केट्स कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बैंकिंग शेयरों में हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फिर भी खरीदारी का दौर ही वहाँ पर बना भी रहा। 1/4% के आसपास की बढ़त थी। ऑटो में लगातार खरीदारी थी, ऑल टाइम हाइस के आसपास ऑटो पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा एनर्जी स्पेस में अच्छी खरीदारी थी, जिसमें बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल सब में खरीदारी थी। नंबर्स भी अवेटेड है, आईओसी का नंबर आने वाले हैं। पीएसयू सेक्टर में खरीदारी है, क्योंकि ऑब्वियसली ओएमसी ज़्यादातर पीएसयूज हैं, तो पीएसयू से आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा ही। प्लस केस टू केस स्पेसिफिक बेसिस पे कामकाज हो रहा है। नंबर्स वाइज हैवी नंबर्स का रिएक्शन थे। आईसीआईसीआई बैंक गैप अप खुला, फिर टूट गया, फ्लैट साइड पे कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। डॉक्टर रेड्डी इंडिकेटिव में ऊपर था, बाद में 3-4% नीचे रहा। फार्मा में डीवी स्लैब 5,000 पहुँच गया, वहाँ खरीदारी का दौर देखने को। आज टायर स्पेस में खरीदारी थी, सीएट वगैरह सब तेज़ी में थे। सो ऐसे करके बहुत शिपिंग और रेलवे बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। बहुत स्पेसिफिक होकर मार्केट अभी कामकाज कर रहा है, अर्निंग्स को रीड कर रहा है। प्लस जैसे जैसे डिटेल आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, उनको रीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंसोलिडेशन चल रहा है वो मैनकाइंड और उस फार्मा कंपनी में। प्लस आईपीओ आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, 2 तारीख से खुलने जा रहा है, 2 या 3 तारीख से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा और बड़ा ही केस टू केस स्पेसिफिक बेसिस पे आप लोग अपनी रणनीति बनाइएगा। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्लोली एंड स्टेडली। लेट्स सी कैसे कामकाज होता दिखाई पड़ता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहले शेख साहब का सवाल आया। सुमित सर नमस्ते सर, प्रिंस 5 शेयर 677-75 के भाव के आसपास है, ले सकता हूँ, सेफ रहेगा? वेल्सफन कॉप एंड महाराष्ट्र सीमलेस, ये दोनों ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। महाराष्ट्र सीमलेस सेफेस्ट एंड वेल्सफन कॉप सेकंड बेस्ट सेफ। आप इन दोनों को ऑप्ट कर सकते हो कंपेरेटिवली प्रिंस 5 के, वहाँ पर शायद ज़्यादा हलचल देखने को मिले। सुमित सर, एल&टी फाइनेंस और वरुण बेवरेजेस कैसे रहेंगे करंट प्राइस पे? एंड पोर्ट्स में शुड आई गो फॉर अदानी पोर्ट और जीएसडब्ल्यू इंफ्रा एट करंट प्राइस? देखो चतुर्वेदी साहब, बहुत समय से अदानी पोर्ट को मैं बोल रहा हूँ कि एक कैश फ्लो वाली सबसे स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है और 1500-1550 रुपये तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी भी आई स्टिक टू इट। वैसे तो दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा भी और अदानी पोर्ट भी, लेकिन जीएसडब्ल्यू इंफ्रा के केस में प्रमोटर होल्डिंग थ्रेश होल्ड से ऊपर है, तो शायद थोड़ी सी होल्डिंग बिकने आए गोइंग फॉरवर्ड, तो वो एक पार्ट क्रूशियल रह सकता है। लेकिन अदानी पोर्ट इज सेफेस्ट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पोर्ट का मार्केट उनके हाथ में है और अदानी ग्रुप ने अब तक कोई बहुत बड़ा कामकाज हुआ भी नहीं है। इलेक्शन से लेके अब तक 4 तारीख को इलेक्शन आया था और 4 जून से लेके अब तक आप 4 अगस्त पहुंचने वाले हो, बहुत ज़्यादा कोई हलचल रही नहीं मार्केट में। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हलचल की उम्मीद आप लगा सकते हो। इसको आप देखिए, वरुण बेवरेजेस सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। बाकी दोनों जो नाम आपने लिए उसमें वरुण बेवरेजेस ज़्यादा बेहतर है। एल&टी फाइनेंस एक मोमेंटम के लिए आप ले सकते हो 200-220 के लिए, लेकिन बाकी ज़्यादा बेटर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वरुण बेवरेजेस है या मिसेस बेक्टर है, जिनको आप देख सकते हो फिर भी फूड स्पेस में। सम कैपिटल गुड स्टॉक्स इन वेल्डिंग बिजनेस, कैन आई बाय इसाब इंडिया फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग टर्म? अली साहब देखो, कैपिटल गुड स्पेस में अच्छी कंपनी में वैसे तो एल&टी है ही द बेस्ट, बट ये ध्यान रखना कि पूरा कैपिटल गुड स्पेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला है, चाहे एबीबी, सीमेंस, कैपिटल गुड्स में एसकेएफ, इवन शांति गियर, इवन एल&टी, सबके सब बहुत ज़बरदस्त चले हैं। 100% गेन सब में ही है। सो कहीं थोड़े से हल्के हों तो ज़्यादा बेटर है। थोड़े बहुत कूल ऑफ हुए हैं ऊपर से, लेकिन 10 से 15% का कूल ऑफ है, कोई बहुत बड़ा कूल ऑफ नहीं है। सो एक्यूमुलेट करना इनमें से किसी भी स्टॉक को। ये सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, ख़राब कोई भी नहीं है। इवन एलिकॉन अच्छी कंपनी है, एंसलरी में एस्कॉर्ट्स अच्छी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन अच्छा है, लेकिन ये सब में एंसलरी एज इन कैपिटल गुड्स के एंसलरीज होती हैं, बट सब में ही ना थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करना। कोई आउटराइटली खरीदारी वाली सिचुएशन अभी है नहीं,
किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अभी वो बाज़ार नहीं है जहाँ पर आप एक मुश्त रकम डालें, चाहे किसी भी चीज़ को आप खरीदने की सोचें, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़। ETF में भी आप आउटराइटली पैसा मत डालें, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा थोड़ा चंक्स में डालते रहें। चंक्स बड़े छोटे हो सकते हैं, बात अलग है, लेकिन आउटराइटली बाजार में भी पैसा मत डालिएगा, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कितना भी अट्रैक्टिव दिख रहा हो। अनटिल अनलेस मार्केट एक बड़ा फॉल ना ले ले, तब तक के लिए तो अभी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही ऐसी। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गुप्ता साहब आज ही मैं देख रहा था, मतलब दे आर वर्किंग ऑन सम कैपेसिटीज़ अपनी, कौन से कुछ फ्यूल या कौन से रिलेटेड कुछ कैपेसिटीज़ पे काम कर रहे हैं ये लोग। आप इसमें बने भी रह सकते हो, पोजीशन ऐड भी कर सकते हो, नीचे मिला और फर्दर ऐड कर सकते हो, और अगर समय दे सकते हो तो आप बने भी रहो, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बहुत एक्टिव हुए हैं, कुछ फंड्स एंड कुछ HNIs में काफ़ी एक्टिव हुए हैं, सो उसको आधार मान के आप ज़रूर बने रहना। बट अगेन एक ही चीज़ है जो बोलूँगा कि बाज़ार थोड़ा हीटेड अप है, तो अपनी पोजीशन अपने स्वादानुसार ही रखना, बहुत ज़्यादा ओवर मत हो जाना किसी भी चीज़ को लेके, कहीं ओवरबोर्ड हो गए, ऐसी सिचुएशन मत रखना। जितना झेला जाए उतना ही एटलीस्ट आप रिस्क उठाना इसमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, थैंक यू। अर्चना जी का सवाल, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस इन अमर राजा। थैंक यू अर्चना जी। आई वॉज इन लॉस बट नाउ माई शेयर प्राइस हैज़ बीन डबल्ड, शुड आई बुक प्रॉफिट और वेट? देखो अर्चना जी, आप ये कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट डबल हो चुका है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल थोड़ा सा निकाल लो, या थोड़ा सा, पूरा नहीं, यानी हाफ मत बेच देना। अगर मान लो आपके पास 100 शेयर है से फॉर एग्जांपल, तो आप 50 बेच के अपना कैपिटल फ्री कर सकते हो। या तो एक तरीका ये है, या 25 बेच दो और 75 अपने पास रखो। अगर और तेज़ी आती है और आपके 25 की कैपिटल और बढ़ के प्रॉफिट भी मिलने लगता है उसमें से, तो थोड़ा वो भी निकाल देना और फिर 50 को थ्रू आउट लाइफ के लिए छोड़ देना। ये कंपनी बहुत अच्छी है, थ्रू आउट लाइफ होल्ड की जा सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगेन सिचुएशंस सामने जब प्रॉफिट दिख रहा है तो थोड़ा कैपिटल निकालने में कोई बुराई नहीं है। सो बेटर इज़ कि थोड़ा 25 अभी बेचो, फिर वेट करो, फिर थोड़ा ऊपर आए और 25 बेच देना, और फ्री के 50 शेयरों को थ्रू आउट लाइफ के लिए रख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है और पेशेंस आपने दिखाया है, तो उसका रिवॉर्ड भी अच्छे से लेकर निकलिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 200 रुपये के अंडर के स्टॉक में कौन से बढ़िया रहेंगे? काशी जी, पिछली बार जब ये सवाल किसी ने पूछा तो मैंने एक ही लाइन बोली थी, मैं साड़ी नहीं बेच रहा हूँ जो मैं आपको 200 रुपये के अंडर में स्टॉक बताऊँ। सर मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव नो आइडिया। मैं कोई ऐसी डायरेक्टरी लेके नहीं बैठा हूँ कि आप 100 से 200 बताओ, 200 से 500 बताओ, 500 से 600 बताओ। जो चीज़ है अच्छी वो आपके सामने रख दी जाती है, आपको अच्छी लग रही है आप निवेश करिए, अपनी वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिए, खुद पढ़ के निवेश करिए। लेकिन नहीं अच्छी है तो नहीं समझ में आ रही तो नहीं बोलूँगा। 200 रुपये के नीचे हो, 400 रुपये के नीचे हो, 4000 रुपये के नीचे हो, 5000 के ऊपर हो, मुझे नहीं पता। अच्छा है तो है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर रेड्डी आज के फॉल में भी 20 के ही मल्टीपल पे है, 6000 रुपये का दाम है, लेकिन है सस्ता तो क्या कर सकते हैं, है तो है ही, भले वो 6000 रुपये दिख रहा है। तो क्योंकि भाव और वैल्यू में अंतर होता है ना, तो भाव आपको महंगा दिख रहा है, वैल्यू सस्ती है उसकी। सो लाइकवाइज है सिचुएशन। अब आपको अगर कोई 200 रुपये का शेयर मिलेगा और 200 के मल्टीपल में मिलेगा तो आपको लगेगा कि सस्ता है, नहीं सस्ता नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सो आप पहले देख लीजिए, और 200 रुपये की चीज़ अगर सस्ती होती तो बाजार उसे छोड़ता थोड़ी ना। हम और आप कोई दिव्य दृष्टि लेकर तो बैठे नहीं है, तो बाजार ने सब कुछ पहले से देख रखा है। तो जो चीज़ सस्ती पड़ रही है वो सस्ती ही लायक है, इसलिए सस्ती है, तो उस हिसाब से आप काम करिएगा। उनमें वैल्यू में अगर इसके नीचे आप जाओगे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस रिस्क को अगर आप झेल सकते हो तभी ऐसी सिचुएशन में एंटर करिएगा। जी रोशन साहब, आई एम परफेक्टली फाइन। वो एक इवेंट के लिए रांची गया हुआ था, फिर वहाँ से दिल्ली ऑफिस और वहाँ से मुंबई ऑफिस आया हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन इस काम के चक्कर में बाहर ट्रिप पे ज़्यादा था। ओके सर, PNB एंड साइंड फॉर लॉन्ग टर्म। PNB के नंबर सर फ्लैट साइड पे ही कह लीजिए, ठीक नंबर थे, मतलब होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। साइंड भी बेटर है, लेकिन साइंड DLM एक बार को देखो। IT में जाना चाहो तो बिरला सॉफ्ट इज़ बेटर कंपेरेटिवली। ओरेकल अच्छा है, लेकिन ओरेकल बहुत महंगा दिखेगा आपको, तो इसलिए आप उसमें नहीं जाओगे। सो साइंड DLM इधर बिरला सॉफ्ट 2, और ये लार्ज कैप में L&T IM और टेक महिंद्रा, इनको आप अदरवाइज देख सकते हो, इनके वैल्यू थोड़े बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और L&T फाइनेंस हो गया, साइंट हो गया, IDBI बैंक 78 शेयर 104 रुपये, लॉन्ग टर्म व्यू। पाल साहब आज वो बोल के गए कि इसी साल में उसका विनिवेश हो जाएगा, लेकिन IDBI बैंक, यस बैंक, इनसे ना आप मोमेंटम मिले तो उसका इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि
ये न्यूज़ फ्लोज इसमें रुकने नहीं दे, मतलब बेचने नहीं देगी और भाव इनका रुकने नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन होती है इनके साथ। सो देख संभल के कॉल लेना। 2 अच्छे बैंक्स हैं, अच्छी सिचुएशन है सब कुछ, बट क्यों अच्छी सिचुएशन के बावजूद LIC को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा या SBI को आना पड़ा, वो भी आपको पता है, और उसके बावजूद शेयर नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। सो बेटर यही है कि आप थोड़ा थोड़ा कहीं ऊपर कैपिटल मिल जाए, कैपिटल बन जाए, पैसा निकल पाए तो निकाल लेना ज़्यादा बेटर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और सवाल जो बाकी और माध्यमों से आ रहे हैं उनको भी देख लूँ। ओके सर, इज इट राइट एट प्रेजेंट टू बी फियरफुल देन ग्रीडी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिंह साहब। देखो, आई स्टिल से कि आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहो बाय बीइंग ग्रीडी, और थोड़ा थोड़ा पैसा डालते भी रहो बाय बीइंग फियरफुल, और थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो बाय बीइंग ग्रीडी। अब ये बहुत केस टू केस बेसिस पर है। देखो, एक इंसान की जो काबिलियत है वो बियर मार्केट में पता चलती है, बुल मार्केट में नहीं। बुल मार्केट में तो लक भी काबिलियत दिखता है। यू समटाइम्स गेट लकी एंड यू थिंक दैट यू आर स्किलफुल, लेकिन बियर मार्केट में आपको लकी कम होते हो, स्किलफुल ज़्यादा होते हो। सो अभी के केस में तो हर चीज़ अच्छी है, तो आपको कोई शेयर बताएगा वो अच्छा ही चलेगा। सो इस समय पर लक ज़्यादा क्रूशल प्ले करता है आपके स्किल से, लेकिन जैसी बियर मार्केट आएगा स्किल एक रोल प्ले करेगा कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। सो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा केस टू केस बेसिस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी के डेट में टायर स्पेस में सीएट सस्ता लग रहा था, कुछ दिन से ही मैं उसके पीछे पड़ा हूँ कि सीएट अच्छा लग रहा है। 1900-2000 रुपये था उस टाइम में, आज वो 2700-2800 आ गया है, जो भी दाम है। अभी भी सीएट एक सही दाम पर है, या डॉक्टर रेड्डीज़ अच्छे दाम पर है। स्प्लिट हो जाएगा, चलिए डॉक्टर रेड्डी इक्विटी वगैरह का डाइल्यूशन एंड ऑल तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन चलो उसको छोड़ भी दो, तो कुछ कुछ केसेस में आपको वैल्यू मिलेगी। अब उसमें क्या है, वो गिरेंगे, ये नहीं कि जब बाजार गिरेगा तो वो नहीं गिरेंगे, वो भी गिरेंगे, बट उससे केस में जो गिरावट होगी वो थोड़ी कंट्रोल्ड होगी, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू थी और कितने सस्ते हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी महंगे हैं, जैसे PSUs, फर्टिलाइजर्स एंड डिफेंस, जो ओवर एक्सपेंसिव हैं, वो ओवर एक्सपेंसिव सस्ते होंगे तो काफ़ी सस्ते हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ग्रीडी होने की ज़रूरत है, थोड़ा फियरफुल होने की जगह है। बहुत बहुत केस टू केस बेसिस पे, बहुत स्पेसिफिक और बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में ये सोच के काम करिए कि बाजार कहीं भागा नहीं चला जा रहा है, कि आज 25,000 हो गया, कल 26 होगा, फिर 30-27 होगा, एंड लाइकवाइज हर 3 महीने में हम एक नया 1000 पॉइंट देखेंगे। होता भी रहे, हो सकता है 30,000 पे जाके घूमे, 25,000 पे घूमे, 26,000 पे घूमे, आज ही टॉप बन जाए, नोबडी नोज। लेकिन ये सिचुएशन जहाँ आएगी वहाँ से एटलीस्ट आपके पास कैपिटल होना चाहिए थोड़ा सा दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए थोड़ा कैपिटल निकालते चलिए, नया पैसा डालते चलिए, थोड़ा फिर कैपिटल निकालते चलिए, कीप ऑन मूविंग। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको जहाँ वैल्यू मिले पैसा डालिए और बैठ जाइए शांति, सिंपल है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर IEX में आज वॉल्यूम तो बढ़िया ही चल रहा था, होल्डिंग मोर देन इंडियन प्रॉफिट नाउ, होल्ड कर सकते हैं वैभव सर, बस थोड़ा ट्रेल करते हैं ना अपने स्टॉप लॉसेस को। अब आप अगर आप प्रॉफिट में हो, एक रीजनेबल प्रॉफिट जो आपका लॉक हो गया उस प्रॉफिट को रखिए और उससे आगे ट्रेल करिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, निकल जाइए, सिंपल है। क्योंकि बहुत समय आपने दिया है तो इसलिए बन रहना ज़्यादा बेटर है। अदानी पावर, खान साहब इस सेक्टर में मतलब अगर आप ग्रुप में कुछ ढूंढ रहे हो तो लार्जेस्ट कैश फ्लो जनरेटिंग इज अदानी पोर्ट, लार्जेस्ट वैल्यूएशन वाइज इज अदानी पावर, एंड दोनों को प्ले करना तो अदानी एंटरप्राइजेज। ये 3 नाम ही आप देखते हो, बाकी कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सो अगर आप वैल्यू ढूंढ रहे हो तो अदानी पावर में फिर भी वैल्यू है कैपेसिटी की वजह से, लेकिन पोर्ट, पावर, एंटरप्राइजेज, ट्रांस, ये 4 कंपनियां जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। माइट बी दे गिव सम गुड मूव, लेकिन ट्रांस इज एनर्जी सोल्यूशन। तो इन चारों को इस हिसाब से देखना और स्टॉप लॉस अपने रखना आप जरूर। अदानी पावर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर व्यू ऑन DCB बैंक, बुक वैल्यू 162 है, अभी 122-28 पर है। व्यू ऑन जुबिलेंट फूड एंड बेक्टर, अभी भी ऐड कर सकते हैं क्या? बेक्टर सीम्स बेटर। जुबिलेंट इंग्रेविया में दोबारा हलचल शुरू हुई है, शायद यहाँ कुछ तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। एक क्लोज स्टॉप लॉस साथ उसमें भी जा सकते हो आप। फूड्स भी ठीक है, ग्रुप ही पूरा रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे। सो जो बुरे दौर देख के आया वो तो शायद ना देखने को मिले, तो एंटर तो किया जा सकता है दोनों में, फूड्स में भी एंड उसमें भी। लॉन्ग टर्म के लिए बेक्टर इज़ बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि फूड्स की बहुत बड़ी स्टोरी या बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन ऑलरेडी हो चुकी है एक बारी। एंड लाइकवाइज आपका DCB बैंक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेटर लग रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर थे जो कि नंबर बहुत अच्छे आए हैं।
सो शायद कैरी करना चाहिए। डीसीबी एक रेंज में रहता है आमतौर पर, तो रेंज के अपर एंड और लोअर एंड के बीच में घूमता है। आप उस रेंज को प्ले करना चाहो तो प्ले कर सकते हो। कंटेनर कॉप यू कैन होल्ड इट ईजिली। अगुन जी सॉरी, होल्ड कर सकते हो उसको। अभी नीचे कहीं फॉल मिले तो और ऐड भी कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी स्टोरी अनफोल्ड होनी चाहिए कंटेनर फ्रेट रेट को लेकर, और दोबारा फ्रेट रेट की चार्ज जो कीमतें हैं वो भागी हैं और शायद प्री कोविड जोन्स के आसपास पहुंच गई हैं। तो वो फॉलोअप में बाइंग में कंटेनर कॉप पे इम्पैक्ट करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। तो आप मेरे ख्याल से बने रह सकते हो उसमें, और नीचे मिले तो ऐड भी कर सकते हो। ओके जी, इंडिया सीमेंट में क्या करें? धर्मेंद्र जी, ऑलरेडी इतनी बढ़िया तेज़ी तो आ चुकी है। 350 रुपये का बाजार में दाम लगा कर रखा था कि यहाँ शायद ओपन ऑफर आ सकता है, 390 का दाम आ गया। सो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो रहा है। अब जो भी होना था, आपको प्ले करना है स्टोरी को तो अल्ट्राटेक के थ्रू करो। अल्ट्राटेक इज़ अ बेटर प्लेयर, बिगर प्लेयर, वो पेरेंट हो जाएगा अब इसका अगर ये एक्विजिशन पूरा हो जाता है तब। और वैसे भी वो हर पैरामीटर पे ही बढ़िया है, इस पैरामीटर पे क्या। तो आप सीमेंट में जाना चाहते हो तो अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट, जेके सीमेंट सेकंड बेस्ट, एंड थर्ड इज़ दिस डालमिया भारत। इनको भी आप देख सकते हो। बट जो इंडिया सीमेंट में है वो अब, क्योंकि अब जितने दिन तक ये ओपन ऑफर रहेगा और ये कॉर्पोरेट एक्शन चलेगा उतने दिन ये रेंज में ही रहेगा। अब उस रेंज को प्ले करना है, कर लीजिए आप उसके हिसाब से। सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टू डाउनफॉल इन मार्केट स्टिल? रुद्रेश जी, देखो मेरी सीमित जानकारी कहती है हाँ, बाजार नहीं मानेगा, आप लोग भी शायद ना मानो, लेकिन ये हाँ होगा कैसे? ये हाँ ऐसे नहीं होगा कि आप जब तक उम्मीद लगाए बैठे हो कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। नहीं, ये किसी फाइन डे आप सो के उठे और आपको एक बढ़िया ड्रॉप मिल जाना है, क्योंकि ये मार्केट कभी भी उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करेगा जो चीज़ पे हम एंटिसिपेट करके बैठे हैं कि बजट पे रिएक्ट करेगा, नहीं किया, इलेक्शन पे रिएक्ट करेगा, नहीं किया, अब यूएस इलेक्शन पे रिएक्ट करेगा, शायद नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तो आएंगे छोटे छोटे, लेकिन वैसे रिएक्शन नहीं आएंगे जैसे आने चाहिए। रिएक्ट किस पे करेगा? जो चीज़ अनसर्टेन है, जो चीज़ मार्केट को पता ही नहीं है, उस चीज़ पे रिएक्ट करेगा। अब वो कब आएगा, कैसा आएगा, किस सूरत में आएगा, कैसी सिचुएशन में आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। आज वो सुबह कुछ लोग बोले थे कि JNK की न्यूज़ पे मार्केट ने फॉल लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ने फॉल लिया क्योंकि एक बढ़िया 25,000 का लेवल छू के आमतौर पर मार्केट नीचे आ ही जाता है। नीचे ड्रॉप आया, वापस खरीदारी आ गई, फिर चल पड़ा। सो ये तो अभी चलेगा, एक नंबर के बीच में जो आँख मिचोली है। बट इस तरह की चीज़ें कि इस खबर पे चल टूटेगा या उस खबर पे टूटेगा, ऐसा नहीं है। टिल द टाइम एवरीबडी इज़ कन्विंस अबाउट मार्केट बीइंग बुलिश, तब तक मार्केट नीचे नहीं आ रहा। सो अभी आराम से आप लोग कंफर्टेबली रहिए, और बट अगेन पिक एंड चूज़ करिए, थोड़ा कंफर्टेबल रहिए, थोड़ा अपने आप को लाइट रखते चलिए बीच बीच में जहाँ जहाँ मौका मिले, ताकि कहीं नीचे आप ऐसा ना हो कोई चीज़ गले गले तक भर ली और फिर मार्केट नीचे आ गया। सो ऐसी सिचुएशन बताने दीजिए। थोड़ा सा कैश रखने में कोई बुराई नहीं है कभी भी। नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जो है आपके पास होल्डिंग वही बढ़ रही है, क्या दिक्कत है? सो दोनों तरह की सिचुएशन है। कीप ऑन चर्निंग बीच बीच में, कीप ऑन कटिंग जहाँ सडनली बहुत बढ़िया तेज़ी आ गई, पैसा निकाल लीजिए, उनमें जाइए जहाँ पे तेज़ी नहीं आई है। लाइकवाइज कीप ऑन मूविंग। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप लेके फिल इट फॉरगेट इट वाली सिचुएशन है, बैठिए आराम से। ओके सर, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन विप्रो एंड टाटा टेक बेटर इज डे साहब। टाटा टेक फिर भी सीम्स बेटर, क्योंकि दो वैल्यूएशन तो विप्रो के अच्छे हैं ऑब्वियसली। इस क्वार्टर के नंबर ख़राब थे, बहुत ख़राब थे रादर। उस ख़राब नंबर के बीच में विप्रो आया है और टूटा इसलिए। टाटा टेक के केस में आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड इज़ 850। अगर 800-850 के आसपास आ जाए तो आप आराम से लोड कर लो। और कंफर्टेबल में अगर आप जाना चाह रहे हो तो ओरेकल, क्योंकि वहाँ फ्लो आना है MSCI का। टू टेक महिंद्रा वैल्यू वाइज बेटर है, बिरला सॉफ्ट वैल्यू वाइज बेटर है, एंड आई फील कि LTIM में एक बहुत जूस बाकी है, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज़ बनेगी गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि LTIM मर्जर से पहले भी LTI बहुत अच्छी कंपनी थी और माइंडट्री बहुत अच्छी कंपनी थी। तो इन दोनों के मर्जर इंटीग्रेशन की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे रब ऑफ खत्म होने लग जाएगा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सो LTIM सीम्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, उसको आप अदरवाइज देख सकते हो। तो विप्रो से बेटर LTIM देख लो। और अगर आप टाटा टेक में जाना चाहते हो तो 850 आपके लिए क्रूशियल लेवल है, वहाँ के आसपास जितना मिले उतना अच्छा है। डिफेंस सेक्टर शेयर में SIP की है फॉर 3 ईयर, ठीक किया है या नहीं? देखो बॉबी जी, मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ ऑलरेडी 11 गुना 12 गुना 100% कुछ तो मतलब 300 रुपये का शेयर 3,000 रुपये हो गया, ऐसी सिचुएशन के बाद आप SIP करते हो तो SIP तो पैसा तो बना ही देगी, बट वो कंसोलिडेशन पीरियड बहुत लंबा रहेगा, क्योंकि जितनी बढ़िया तेज़ी उतना लंबा कंसोलिडेशन। सो थोड़ा तो समय लगेगा ही।
डिफेंस फंड में भी 2 फंड आए, एक की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, उसकी देखा देखी दूसरा आया, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ गई। लेकिन सेक्टोरल स्पेसिफिक फंड्स आमतौर पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं, क्योंकि और एक साइकिल में चलते हैं फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। ये पुरानी हिस्ट्री में हुआ है। अब बाज़ार नया है, नई तरह की हिस्ट्री बना रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन केस टू केस बेसिस पे आपने कहाँ SIP की है मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय के केस में आपके पास SIP में और अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, उनको आप ऑप्ट कर लेते ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप डिफेंस में हो तो बने रहो, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड विल सी कैसे काम होता है, लेकिन अगर कहीं गलत पड़ो तो फैसले को आप सुधार ज़रूर लेना। ओके जी, पॉलीकैब एंड एरेडा। देखो दरेश सर, पॉलीकैब तो आप अगर आपके पास है आप होल्ड भी कर सकते हो, नीचे मिले आप आराम से ऐड भी कर सकते हो। इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन आप थोड़ा पैसा वहाँ पर बना सकते हो अभी भी। वो पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है। 2 एरेडा भी अगर 30-35 रुपये या किसी के 100 रुपये के दाम पे खरीदारी तो ऊपर नहीं रहने दो उनके पास, लेकिन क्योंकि वो इतनी तेज़ चला है इतने कम समय में, तो थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्ट करने में वहाँ कोई बुराई है नहीं एरेडा में। पॉलीकैब फिर भी एक बार को स्टेबल कंपनी है, नीचे मिले आराम से रखिए, एक गुड पोर्टफोलियो स्टॉक है, नेक्स्ट जनरेशन और पास ऑन करने लायक स्टॉक है। सो क्योंकि उसकी एक ही चीज़ अच्छी है कि हर 4 साल में प्रॉफिट डबल कर देता है। सो इस तरह की कंपनियाँ मिलती कम है, तो अगर ऐसे मिल रहा है तो इस्तेमाल करिए। अच्छी कंपनी है पॉलीकैब, एंड एरेडा भी अच्छी है, बट अगेन चला बहुत जल्दी है और बहुत कम समय में ज़्यादा है, सो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे बनता है। ओके जी सुमित सर, NTPC में 30% अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 5 साल के लिए अच्छा रहेगा स्टॉक। यू कैन ईजिली होल्ड गुजराती साहब, बढ़िया कंपनी है वैसे, और अभी वो इसके एक वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है NTPC ग्रीन के IPO का। सो कुछ अच्छी कंपनियां जो PSU में फिर भी थोड़ी रीजनेबल वैल्यू में है, उसमें ये है, BPCL है, कंटेनर कॉर्प है, देन कम्स इवन पावर ग्रिड है, वहाँ भी बहुत चला है, लेकिन फिर भी कोल इंडिया है। इनको तो आराम से आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। IS से एग्जिट कर सकते हैं, होल्डिंग फॉर मोर देन ईयर इन प्रॉफिट नाउ। मेरे ख्याल से वैभव सर ट्रेल करो स्टॉप लॉस, जो आपकी कॉस्ट है उससे कुछ पैसा ऊपर जोड़कर, और धीरे धीरे होल्ड करते रहो, जहाँ से ये घूमे वहाँ निकल जाना। लेकिन अभी के लिए तो होल्ड करो एंड कीप ऑन ट्रेलिंग योर प्रॉफिट, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। क्योंकि बहुत समय बाद चला है, तो जब बहुत समय बाद कोई चीज़ घूम के ऊपर आती है और आपकी कॉस्ट से ऊपर निकलती है, तो उसमें भी और पोटेंशियल खुल जाता है। सो थोड़ा आप भी कई बार रेजिस्टेंस होते हो तो वो रेजिस्टेंस निकल गया, निकलने दीजिए, एंड लेट्स सी कहाँ तक जाता है। इसलिए ट्रेल करते रहिए थोड़ा थोड़ा, जहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए वो आपका है, वो सब आप लेके निकल सकते हो। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब बातचीत होगी 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं, और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।